नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक तुलसी का पत्ता वह कर सकता है जो बड़ी बड़ी दवाइयाँ, बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े पंडित मौलवी नहीं कर सकते। आज की कहानी ऐसी ही है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं कि क्या हो सकता है एक तुलसी के पत्ते से। ये कहानी है सुमित की और हम सुमित के ही भाषा में बोलेंगे। ये कहानी मेरी है, मैं और मेरी पत्नी तारा। कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो हम सोच भी नहीं सकते। आज मेरी पत्नी इतनी बुरी तरह से बीमार पड़ चुकी थी कि शायद अब उसके बचने की भी उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी। पर तभी एक गुरुजी आए, एक पंडित जी, जिन्होंने बस एक तुलसी का पत्ता मेरी पत्नी को पानी में ही घोल के यूं ही पिला दिया। कुछ पल में ऐसा हुआ जैसे चमत्कार हो गया। मेरी पत्नी उठ गई और उसके सारे बीमारियां, सारे दर्द दूर हो चुके थे। ऐसा लगा जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। पर ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ, आज हम ये कहानी को जानेंगे। मैं अपने घर का बड़ा बेटा, मेरा नाम सुमित है। मैं, मेरा भाई और मेरी से एक बड़ी बहन। मेरा छोटा भाई पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है और मैं उससे पढ़ने में तेज़ हूँ, लेकिन बड़ा भाई होने के चलते मुझे जिम्मेदारी तो निभानी ही थी। तो पढ़ाई को बस इसी तरह से हाई स्कूल की उम्र में पिता अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते हुए छोटे भाई की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, तो छोटे छोटे डिलीवरी का काम, जिम्मेदारियों से इधर उधर जाने का काम मेरा छोटा भाई ना करके मैं ही करता था और मैं बस सारी जिम्मेदारियां निपटाते रहता था। अब मैं करीब इंटर का एग्ज़ाम दे रहा था, जो 12वीं की परीक्षा होती है। मेरी बड़ी बहन की शादी तय हो गई। शादी के सिलसिले में मुझे बहुत सी भाग दौड़ करनी पड़ी और इंटर का रिज़ल्ट मेरा बड़ा ही ख़राब आया। बहन की शादी के ठीक समय ही मेरे छोटे भाई का हाई स्कूल का रिज़ल्ट होता है, जहां मेरे माता पिता छोटे भाई के रिज़ल्ट को लेकर काफ़ी खुश होते हैं और मेरे रिज़ल्ट को देखकर कहते हैं, लगता है तुझे पढ़ाई में तो मन भी नहीं लगता, आगे की पढ़ाई करके भी क्या करेगा, जिम्मेदारियां निभाओ, क्योंकि तुझे आगे जिम्मेदारियां ही तो निभानी हैं। और मुझे उन जिम्मेदारियों में झोंक दिया गया, जिसे मैं खुशी खुशी निभाते भी रहा, क्योंकि मेरे मन में भी शायद ऐसी इच्छा थी नहीं कि मैं आगे कोई पढ़ाई करूं। मैं अपने छोटे भाई की आंखों में अपने सपने देखने लगा। मुझे नहीं पता था कभी कभी माता पिता भी इतना बड़ा भेदभाव करते हैं। समय बीतते गया, भाई का ग्रेजुएशन पूरा हुआ और उसे मल्टीनेशनल कंपनी में छोटी जॉब मिल गई। उस जॉब के चलते उसे दूसरे शहर जाना पड़ गया। मैं यहाँ बस उसकी जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए तैयार हो गया, जहाँ उसे उतनी अच्छी तनख्वाह मल्टीनेशनल कंपनी में भी नहीं मिलती थी। तो मैं अपनी जितनी भी बचत होती थी उसे खुद के पास ना रखकर भाई के ही खाते में डाल दिया करता था। समय बीतता गया, मेरे माता पिता थोड़े बूढ़े होने लगे, पर वो इतने नहीं कि घर के कामों को ना समझ सके ना कर सके। मेरी माँ की जिद थी कि घर में अब बहू आ ही जानी चाहिए। असल में उनका क्या इरादा था मैं ये अच्छे से जानता था, क्योंकि उन्होंने पहले से ही जान लिया था कि वहाँ मल्टीनेशनल काम करते हुए मेरे छोटे भाई को एक लड़की पसंद आ चुकी है और वो उसी के साथ शादी करेगा और कोई ख़ास दहेज मिलने की उम्मीद भी नहीं है। तो माता पिता को इससे कोई आपत्ति भी नहीं थी। बस मेरी माँ को तो एक ही मन था कि जब मैं शादी करूं और जिससे करूं उससे इतना ज़्यादा दहेज मिल जाए कि दोनों भाई का दहेज का कोटा ही पूर जाए। यानी मेरी माता ने एक ऐसी लड़की देखी जिससे मेरा शादी करने का मन नहीं था, पर माता ने जिद की, उस लड़की को देखने जाना पड़ा। लेकिन उस लड़की को देखते ही मेरे पाँव के तले जैसे ज़मीन ही खिसक गई हो। ये तो वही लड़की है जिसे मैंने होटल के बाहर एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार 6 बार अलग अलग लड़कों के साथ आते हुए देखा था और उस होटल के अंदर जाते हुए देखा था। और उस होटल के सामने मैं ठीक सामान की डिलीवरी के लिए जाता था, अक्सर वहाँ आते जाते रहता था। वो बहुत ही अमीर घर की लड़की थी और उतनी ही बिगड़ी हुई। सिगरेट, शराब और जितनी भी बुरी आदतें थीं वो सब कुछ उसके अंदर थी।
मैंने उसके चेहरे पे जो उसने साड़ी में ढक के रखे थे और ख़ुद को संस्कारी दिखाने की कोशिश में लगी थी, मैं उसकी सारी असलियत को पहचान चुका था। पर मैंने तुरंत ही शादी के लिए इनकार कर दिया और कुछ दिनों के बाद उस बिगड़ैल लड़की के बारे में मेरी माँ भूलने लगी। सोची किसी ऐसे परिवार की लड़की मिल जाए जिससे मैं मोटा दहेज वसूल लूँ। और मेरी बड़ी बहन के बारे में मुझे पता नहीं, उसने एक अच्छे रिश्ते के बारे में बताया। मैं उस लड़की को देखने गया तो उस लड़की को देखते ही पहचाना नहीं, पर मैं उसकी आंखों में आंखें देखा तो पल भर में क्या हुआ, मुझे उसे पहली नज़र में प्यार हो गया। क्योंकि ना सिर्फ वो देखने में सुंदर थी बल्कि बहुत ही संस्कारी थी। कभी कभी मन के अंदर कुछ फीलिंग आती है कि कौन कैसा है। मेरे अंदर की फीलिंग ये कह रही थी कि वो लड़की बहुत ही अच्छी है। लेकिन मेरी माँ अभी भी थोड़ी नाराज़ लग रही थी, क्योंकि जहाँ मेरी माता पिता को उम्मीद थी शादी में 40-50 लाख दहेज यूं ही मिल जाएंगे और उस अमीर घर की लड़की के साथ शादी करने पे इतनी आसानी से शादी नहीं होने वाली थी। लेकिन ये लोग शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। किस भी प्रकार की लड़की हो, शादी में 25 लाख तो मिल ही जाएगा। लेकिन मेरी माँ इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें ज़्यादा की उम्मीद थी। मेरी माँ का गुस्सा इस तरीके से निकलेगा मैं नहीं सोच सकता था। मेरी पत्नी से वो सारे दिन का काम करवाती और उसे आराम नहीं देती, जबकि वो गर्भवती भी थी। उसकी एक मजबूरी थी। उसके माता पिता ने कहा, गांव की जो ज़मीन है वो तेरे भाई के पास बस इतनी ही जायदाद है और उधार लेके तेरा ब्याह तो कर दिया, पर अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। उसके पास बस एक ही जवाब होता कि हमें तुम्हारी शादी हर हाल में निभनी चाहिए, अगर नहीं निभती तो हर हाल में निभाओ, जो भी करना पड़े कर। इस बात का फ़ायदा मेरी माँ हर समय उठाने में लगी रहती, क्योंकि उन्हें पता था कि ये लड़की तो कहीं नहीं जाने वाली। पर ना जाने इतनी हिम्मत और इतनी बर्दाश्त उसके अंदर कैसे थी, जो सहती रहती थी, हर बात को बर्दाश्त कर जाती थी और किसी बात का पलट के जवाब भी नहीं देती थी। मेरी माँ के मन में लेकिन अभी भी लालच बना हुआ था। जब उन्हें पता चला कि उस बिगड़ैल लड़की की शादी अभी तक नहीं हुई है और उसके पिता इससे भी 2 गुना ऑफ़र कर रहे हैं कि अगर अपने बेटे की शादी मुझसे करवा दो, मेरे बच्चे से, और साम दाम दंड भर किसी भी तरीके से करवा दो, तो मैं तुम्हें इतना दहेज दे दूँगा जिससे तुम्हारा पूरा घर भर जाएगा। ये बात सुन के मेरी माँ ने वो किया जो उन्हें कभी नहीं करना चाहिए था। मेरी पत्नी बड़ी ही सीधी थी, लेकिन उसके माँ बाप सीधे साधे होने के चलते थे, लेकिन कुछ बोलते भी नहीं। लेकिन उसके चाचा और मामा ख़ानदान के लोग बहुत ही ज़्यादा तेज़ तर्रार थे। वो अक्सर मेरे घर में मिलने जुलने आते रहते थे और बिटिया यानी मेरी पत्नी को आशीर्वाद देते थे और कहते थे, कोई दिक्कत हो तो अपने बाबा के पास भले मत जाइयो, हमारे पास आ जाना, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। यह लोग परेशान करें तो कुछ बोलना। ना चाहते हुए मैं इस बात से थोड़ा डर जाता था कि क्या पता इसके चाचा लोग इतने दबंग किस्म के हैं। क्या पता अगर मेरी माँ के इस तरीके के बारे में जानेंगे तो पता नहीं वो क्या कर देंगे। पर मैं ये नहीं सोच सकता था कि मेरी माँ इस तरीके से उसके खिलाफ साजिश रचने वाली है। उन्हें पता था अगर वो सीधे सीधे तरीके से मेरी पत्नी को जलाने या फिर किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी तो उसके चाचा और मामा हमें नहीं छोड़ेंगे, हमें जेल भी भिजवा सकते हैं और उससे भी शायद बहुत ज़्यादा कुछ कर जाए। लेकिन मेरी माँ के मन में बहुत बड़ी साजिश चल रही थी, जिसके बारे में मैं तो बिल्कुल ही अनभिज्ञ था। एक दिन मेरी माँ बोलती है कि उन्हें उनके मायके यानी मेरी नानी के घर जाने का मन है, जहाँ मेरे मामा के ख़ानदान के लोग रहते हैं। पर मेरे मामा को तो गुजरे हुए कई साल हो चुके हैं और वहाँ पे मेरी माँ के काफ़ी दूर के रिश्तेदार रहते हैं। मेरी उस माँ का उस जगह पे जाना मुझे अजीब लगा, पर वो उस जगह पे गई और उनके जाने के बाद खुशी खुशी मेरी पत्नी को कुछ दिनों की राहत मिल गई। वो करीब 15 दिनों के बाद ही वापस लौट आई। मुझे नहीं पता वो किन रिश्तेदारों से मिली थी और कौन से रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि मैं सालों से अपनी माँ के घर यानी उनके रिश्तेदारों से मिलने नहीं गया हुआ था। पर उन्होंने कहा मेरे अभी भी वहाँ बहुत रिश्तेदार हैं जिनसे मैं मिलने जा रही हूँ। और मेरी माँ का व्यवहार उनके आने के बाद काफ़ी बदल गया। वो मेरी पत्नी के साथ नरम हो गई, उसके लिए मिठाइयाँ लाई, गहने, चूड़ियाँ और ना जाने कितनी सारी चीज़ें लाई, जिसके बाद मेरी पत्नी थोड़ी खुश रहने लग गई। लेकिन कुछ ही दिन बीते होंगे, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब मुझे महसूस हुई। मैंने देखा कि उसकी तबीयत बिगड़ रही है। अब जहाँ मेरा बेटा एक दूधमुहा बच्चा था, मेरी पत्नी की तबीयत बिगड़ने की वजह से उसे दूध भी नहीं मिल पा रहा था।
समय बीतते जा रहा था। मैंने कई डॉक्टर्स वैद्यों को दिखाया, कुछ टेस्ट भी कराए, पर कुछ पता नहीं चला। दिन पर दिन मेरी पत्नी की सेहत गिरते कैसे जा रही है, इसकी वजह से मेरे बेटे की भी सेहत दिन पर दिन गिरते जा रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन लेकिन मैंने पानी लेने गया हुआ था तो मैंने कुछ ऐसा सुना जैसे लगा धरती ही डोल गई। ऐसा लोग क्यों कहते हैं कि माता पिता इस धरती पर भगवान हैं? अगर माता पिता ऐसे होते हैं तो धरती पर शायद भगवान होते ही नहीं होंगे। अगर धरती पर भगवान माता पिता हैं तो ऐसे पाप वो कैसे कर सकते हैं? अगर धरती पर भगवान होते तो उन्हें हमें भगवान को याद करने की ज़रूरत ही क्यों होती? मैंने सुना है मेरी माँ कुछ मिठाइयों और दूसरी चीज़ों के माध्यम से मेरी पत्नी को ऐसी चीज़ दे रही थी जो तंत्र क्रिया से बंधी हुई थी, जिसकी वजह से कोई भी बीमारी पकड़ में नहीं आने वाली थी और मेरी पत्नी धीरे धीरे अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाती। उसे पता भी नहीं चलता और उसकी मृत्यु होती और उसके शायद बाद मेरा बेटा भी नहीं बचता। मैं और अपनी माँ के लिए एक आसान रास्ता बन जाता, जिसके लिए वो बिगड़ लड़की से मेरा विवाह करवा देती, उससे मोटा दहेज वसूल लेती। भले ही उसके बाद मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता। मेरी माँ को तो उम्मीद थी कि उस लड़की से कोई संतान हो चाहे ना हो, मेरे छोटे भाई की तो संतान वंश चलाने के काम आगे आ ही जाएगी। और इसलिए मेरी माँ ने मेरे के ऊपर सोने से सुहागा का भी काम हुआ जब मेरे छोटे भाई ने एकदम से फ़ोन करके धमाका कर दिया कि वो अब उस लड़की से शादी करेगा और अगर उस लड़की से शादी नहीं करता है तो वो उसके माता पिता और हम दोनों ही मिलकर जान दे देंगे या फिर कुछ ऐसा करेंगे जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे माता पिता तो बस पहले से ही चाहते थे कि उसकी शादी आराम से हो जाए, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता चल पाया था, उन्हें बताया गया था कि वो लड़की शादी से पहले गर्भवती है और मेरे भाई से ही गर्भवती है। ये बात उन्हें खुद खुशी खुशी उन्हें पता ही चल गया था, तो वो शादी के लिए मन बना चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था 1 वर्ष में तो उनकी संतान भी आ जाएगी और इसके बच्चे को कुछ भी होता है तो क्या ही हो जाएगा, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। उन लोगों ने शादी ईसाई रीति रिवाज से मेरे घर में मेरे भाई ने की और किसी बहाने हमें घर भेज देने की कोशिश में लगाया, प्लान कराया। हम लोग जल्दी ही वापस आ गए। कुछ दिनों के बाद ही उसने फ़ोन करके बताया कि उसने ईसाई धर्म अपना लिया है और उसे हिंदू रीति रिवाज से कोई भी मतलब नहीं है और ना ही वो किसी पूजा पद्धति को अपनाना चाहता है। ये बात सुन के मेरे माता पिता को थोड़ा झटका तो लगा, पर उन्हें तो अपने वंशवृद्धि की चाहत थी, जो अपने बड़े भाई के बच्चे के बारे में नहीं, छोटे भाई के बच्चे के बारे में सोच रहे थे। उन लोगों ने सोचा अगर छोटे भाई का बच्चा जन्म तो ले ही लेगा और हमारा टेस्ट भी कर लिया गया है कि उसके पेट में लड़का है, ये सारी रिपोर्ट उन्हें पहले ही पता चल चुकी है, तो वो निश्चिंत हो गए और शादी के 1 महीने के अंदर अंदर ही सब कुछ करवा दिया गया। शादी में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिसे देख के लग रहा था कि ये शादी हो। शादी चर्च जैसी किसी जगह पे हुई थी, ना कि हिंदू रीति रिवाज से। उन लोगों ने बस एक रजिस्टर्ड मैरिज की थी। सब लोगों ने पार्टी और कपड़े भी ऐसे पहने हुए थे जैसे कोई अंग्रेज लोगों की पार्टी हो। ये हिंदू धर्म की लड़की भी नहीं थी और ईसाई धर्म को मानने वाली थी, इसीलिए उन लोग की शादी भी ईसाई रीति रिवाज से हुई थी। करीब 4-5 महीने बीते होंगे। मेरी माँ ने सुरक्षा के उपदेश के लिए मेरे भाई को फ़ोन लगाती हैं कि छोटी बहू को क्या खिलाओ क्या पिलाओ, बच्चे की डिलीवरी आसानी से हो जाएगी, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होगा। लेकिन मेरे भाई ने कहा आप लोगों के साथ धोखा हुआ है। मुझे भी नहीं पता था मेरे साथ धोखा हुआ है। मेरी पत्नी ने उस समय कहा कि वो गर्भवती है तो मुझे शादी करनी पड़ेगी और वरना वे लोग पूरे परिवार के साथ जान दे देंगे और मेरे पूरे परिवार का नाम लिख के चले जाएंगे। पर अब मुझे पता चला कि वो गर्भवती है ही नहीं। कभी कभी उसके कोई गर्भ ठहर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पेट के तो पहले से ही ऑपरेशंस हो चुके हैं। और ये आज की जो घटना मैंने आपको बताई, एक पंडित जी, एक गुरुजी मेरे घर आए जिन्हें मैं जानता भी नहीं था। वो हनुमान जी का ही रूप थे। उन्होंने बस एकमात्र तुलसी का पत्ता मेरे पानी में घोल के मेरी पत्नी को पिलाया और इस सारी तंत्र क्रिया को एक झटके में नष्ट कर दिया। उसके साथ ही उसका जीवन सुधरने लगा, बच्चे का भी स्वास्थ्य सुधरने लगा। मुझे अब किसी से और से विवाह नहीं करना पड़ेगा, मेरे अपने पत्नी और बच्चों को नहीं खोना पड़ेगा। जो लेकिन मेरी माँ ने किया था उसका फल तो उन्हें भुगतना ही था। इस बात का अंदाज़ा मुझे नहीं था कि भगवान किसी के कर्मों का दंड उसे ज़रूर देते हैं। उन्हें सारा सच नहीं पता था, जो उन्हें सरल सच का पता चलने वाला था। जल्दी ही उन्हें उनके कर्मों का भी फल पड़ने वाला था। मेरी पत्नी बहुत बीमार पड़ गई थी।
मैंने सारा सच सुन लिया कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। बस उसका उपाय ही नहीं समझ में आ रहा था। जब मैं कई पंडितों के पास गया, कई मौलवियों के पास गया और कई डॉक्टरों के पास गया, जब सारी उम्मीद ख़त्म हो गई, सारी उम्मीद छूट गई, तो इस तंत्र का कोई तोड़ मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था। तब मैं भगवान राम के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया था और कहा था, आपके तो हनुमान जी दूत हैं, आप उन्हें ही भेज दो, कुछ कर दो, बस मेरा परिवार बर्बाद होने से बचा लो, वरना मेरा जीवन, मेरा परिवार सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं अपने बच्चे को इस तरह से नहीं खो सकता, ना ही अपनी पत्नी को। उनके जीवन को बचा लो, तुम चाहे तो मेरे प्राण भी ले लो। और उस दिन ये चमत्कार हुआ, जहाँ गुरुजी आए और मेरी पत्नी का जीवन बच गया। मुझे पता चला कि मेरी माँ उदास बैठी है, क्योंकि अब उसका कोई दूसरा वंश नहीं आने वाला था। उस लड़की के खानदान के सभी लोगों को पता था, इसी वजह से उसका विवाह उस जगह पे नहीं हो रहा था। और उसने जानबूझ के मेरे भाई को प्यार के जाल में फंसाया और मुझसे शादी करवाई उससे, और परिवार वालों को आसानी से एक दामाद मिल गया। और उसके बाद उसने अपनी पत्नी के पति बनने के बाद धर्म भी छोड़ दिया। जब वो अपने एक नौकर के रूप में अब उनके घर में काम करता है, जब भी वो कुछ करने की कोशिश करता है तो लोग कहते हैं कि दहेज उत्पीड़न में उसे फंसा देंगे, ऐसा वो धमकी देते हैं, इसलिए वो वापस भी नहीं आ सकता। और बार बार कहता है, मुझे माफ़ कर दो। मेरी माँ के पाँव तले जैसे ज़मीन खिसक गई। उसकी सारी उम्मीदों पे तो पानी फिर चुका था। एक तरफ उसके दहेज का लालच भी ख़त्म हो चुका था, क्योंकि वो मेरे बच्चे को, मेरी पत्नी को जहाँ ख़त्म करना चाहती थी, वो अब नहीं हो पाया था। अब उसका गुस्सा चरम पे था। उसने सोचा कि वो किसी भी तरह से मेरी पत्नी को और उसे नुकसान पहुंचा देगी, लेकिन ईश्वर तो सबके कर्मों का फल तय करके ही रखते हैं। वो जैसे ही कुछ भारी चीज़ उठा के मेरे पत्नी के पास आती है, एकदम से गिर के बेहोश हो जाती है। और जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तब पता चलता है उनके शरीर में बहुत सी ऐसी बीमारियां घर कर चुकी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते थे, और सबके इलाज के लिए काफ़ी पैसे लगने वाले थे। इस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैंने उन्हें भर्ती तो करवा दिया सरकारी अस्पताल में, पर मैं इतना बुरा नहीं था। मैंने जी तोड़ मेहनत की कि उन पैसों से उसका इलाज करवा पाऊँ। पर अब मेरी माँ अस्पताल के अंदर है, पल पल पछता रही है अपने कर्मों को भोगते हुए। वहाँ मेरी पत्नी मेरे कमरे में आई और उसने सोचा था कि उस दिन मेरी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी, जैसा उस तंत्र क्रिया के दौरान हुआ था, और जिस तरह से उसकी शादी मेरी कर दी जाएगी। पर मेरी माँ की तो उम्मीदों पे तो पानी फिर चुका था। आज मेरी पत्नी और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और उसकी दहेज की उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। उसका गुस्सा, उसकी वजह से उसे कर्मों की सज़ा भी मिल चुकी है, और वो गुस्से में थी। उस दिन उसने कहा था कि मैं इसको घर से निकालूं, वरना मैं इसे कुछ कर दूंगी। और उसने कहा, क्या झूठी धमकी दे रही हो। उसने कहा, मुझे अच्छे से पता था कि वो उसे कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन ये हो जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। आज वो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ, जहाँ मैं अपनी माँ का इलाज के लिए पैसे जोड़ पाऊँ। वहाँ अच्छे से अच्छा इलाज की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी पत्नी भी सिलाई कढ़ाई करके, थोड़े काम करके मेरी मदद कर रही है। आर्थिक रूप से तो हम टूट चुके हैं, क्योंकि सारे पैसे इलाज में ही खर्च हो रहे हैं। फिर भी हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि किसी भी तरह से हम अपनी माता पिता की मदद करना चाहते थे। मेरी पिता, जो मेरी माँ की हालत देख के पूरी तरह से टूट चुके थे, वो नहीं सोच सकते थे, क्योंकि लालच और कर्मों का, उनके लालच और कर्मों का इतना भयानक फल मिलेगा। 3 महीनों के अंदर ही अंदर उनके शरीर के एक एक शरीर का अंग इस दर्द को झेल रहा था जैसे निचोड़ लिया गया हो। कोई सोच भी नहीं सकता था। मेरी माँ लेकिन ठीक हुई, उन्हें ठीक होना ही पड़ा, क्योंकि मेरी पत्नी भी इसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी और लगातार भगवान से प्रार्थनाएं भी कर रही थी। वो कई डॉक्टर ने कहा, कुछ दिन बाद कहा कि अब इनकी देखभाल ऐसी नहीं हो सकती। अगर कुछ मशीन है जो इन्हें हॉस्पिटल में ही रखना होगा, क्योंकि अगर घर पे आप देखभाल करते हैं तो इनका इलाज संभव नहीं होगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अगर हमारी कोशिश सफल ना हो, हम पहले ही बता देते हैं, आप ज़्यादा उम्मीदें मत रखें। इनके पास शायद 3 ही महीने का वक्त हो, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनका जीवन बच जाए। वहाँ एक तरफ हम इस उम्मीद को टूटते हुए देख रहे थे, और दूसरी तरफ हम बस जी तोड़ मेहनत कर रहे थे अपनी माँ को बचाने की कोशिश में। पर उन्हें हर अंग में इतनी दर्द, इतनी तकलीफ 3 महीने तक लगातार झेलनी पड़ी। मेरी पत्नी ने ऐसा कहा, डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब इसका इलाज संभव नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी ने वो किया जो हम नहीं कर सकते थे। उसने एक चीज़ उठाई और उसी चीज़ से उसका इलाज हो गया।
मेरी माँ का एक तुलसी का पत्ता, एक तुलसी के पत्ते को उसने पानी में घोल के उन्हें पिला दिया और कहा आप निश्चिंत हो जाइए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। और सच में चमत्कार हो गया। 3 महीने के बाद एक पल में, जैसे मैं सोच भी नहीं सकता था, वो ठीक हो गई। और मैं जो पाप उन्होंने किया मेरे बच्चे के साथ, मेरी पत्नी के साथ, वो उनके लिए वो बहुत पछता रही थी। अब उनके दिल में सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो था हमारे लिए आशीर्वाद। वो छोटे भाई के बारे में सोचती है तो वो कहना चाहती है कि अब उससे कोई रिश्ता मत रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटा भाई भी इन साजिशों में शामिल हो गया था। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने कहा उसे उसके कर्मों का फल भुगतने दो, क्योंकि जब अगर हम कर्मों का फल भुगत लेते हैं तो आगे का जीवन हमारा अच्छा हो जाता है। अगर हम आज उन्हें माफ़ कर देंगे तो उन्हें आगे के जीवन में इस फल को भुगतना ही पड़ेगा और शायद हमें फिर उसकी चिंता करनी होगी। और इसलिए मैंने अपने भाई से हमेशा हमेशा के लिए संपर्क तोड़ दिया और मैं अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में अब सोचता हूँ, क्योंकि अब जो जी तोड़ और मेहनत की कमाई थी जो मैंने अपने भाई के नाम कर दी थी, अब मैं उस पर नहीं सोचता। अब मैं सोचता हूँ अपनी पत्नी और अपने परिवार के बारे में। उसने इतना बड़ा पाप किया, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा दिया, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। मैंने सारा जीवन उसके पीछे लगा दिया और उसने ही मेरे पीठ पे छुरा मार दिया था। 1 साल के बाद हमने एक और बच्चे को जन्म दिया, जो मेरी प्यारी छोटी सी नन्ही बेटी। वो बिल्कुल मेरे बेटे को छोटी बहन मिल चुकी थी। हमारा तो परिवार पूरा हो गया। हमने पूरे परिवार के साथ एक दिन भगवान राम के मंदिर गए और राम जी और हनुमान जी को प्रणाम करके बोला, उस दिन आपने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद आपने अपने दूत को नहीं भेजा होता, हनुमान जी को नहीं भेजा होता, तो मेरा परिवार तो नष्ट हो चुका होता। ये तो आपकी ही कृपा है जो मेरा परिवार बच गया। हमेशा ही हम आप लोग की भक्ति करेंगे, आपके चरणों में रहेंगे। जब भी मौका मिलेगा मंदिर आएंगे, आपकी पूजा अर्चना करेंगे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक बार अपने आराध्य का जयकारा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लगा दीजिएगा। जिस भी भगवान की आप पूजा करते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, उनका जयकारा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लगा दीजिएगा।